हाँ, कुछ लोगों का एक ये प्रोफेशन बना है, फैशन बना है, वो वॉच में है कि भाई हम सोशल मीडिया के लीडर हैं, हम फेसबुक के लीडर हैं, हमें किसी भी जगह गलत काम मिले तो हमें ज़रा कम से कम वाहवाही मिले, 100-200 फॉलोवर हैं तो वही करते हैं कि भाई वी आर फैन, यू आर डूइंग गुड जॉब, ये वो ना उस तरह। फिर फॉलोअरों का भी प्रोफाइल देखना चाहिए, कितने कितने मैच्योर लोग वो हैं जो फॉलोअर जो वहाँ कमेंट्स करते हैं, कितने मैच्योर। सबकी उम्र 18 साल से कम है जिनकी कोर्ट में गवाही भी नहीं लगी। तो आपने देखा कि यहाँ महराज साहब पिछली बार आ गए तो उन्होंने कहा कि वो ज़िला के इमाम और एग्जीक्यूटिव अफसर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। महराज साहब यहाँ आए थे तो एक जगह पाँव से ऐसे ऐसे कर रहे थे। अगर अब आप मुझे बताओ, यहाँ डस्ट रेत बजरी जमा है, इस वक्त सोशल मीडिया में आप ये करोगे, ये ठेकेदार ने क्या सीमेंट लगाया है, तो देखने वाले को क्या पता है, उसने बिल्कुल पर्टिकुलर एक जगह। आप सभी का स्वागत है जेके दास्तान में और मैं आपके साथ बिलाल ब्लेसी आपकी खिदमत में हाजिर। इस तरह आप जानते हैं कि आए रोज जो है त्रहकर रोड जो ज़िला डोडा के तहसील कहरा में वाक़ा है, यहाँ पर जो आए रोज़ लोग कहते हैं कि यहाँ पर काम जो है बेज़ाब्तियत से हो रहा है। लेकिन इसी बीच हमने सोचा कि अगर हम पब्लिक का सुनते हैं, आवाम का सुनते हैं, वहीं दूसरी जानिब हमें जो है उन ठेकेदार हजरात का सुनना है कि आखिर इन्हें भी क्या कोई परेशानी आ रही है, क्या कोई जो है लोगों की जो ग्रीवेंसेज होती हैं उन पर क्या तबादला ख्याल किया जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जावेद अहमद जरगर साहब जो कि इस रोड के जो कंट्रैक्टर हैं। जावेद साहब, जिस तरह आप जानते हैं कि काफ़ी किराए जो है इस रोड के हवाले से उठती है, कभी मशीन को लेकर, कभी रोड को लेकर, तो इन तमाम चीज़ों पर आपने जो है आज तक क्या कुछ कार्रवाई की? असल में बिलाल साहब, सोशल मीडिया भी एक अहम चीज़ है। लोगों की आवाज़ दूसरों तक पहुंचाने में, सरकार तक पहुंचाने में, ग्रास रूट लेवल की आवाज़ पहुंचाने में ये एक बहुत बड़ा ब्रिज का काम करता है। लेकिन आज की डेट में हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं, क्योंकि आप इलेक्शन का सीज़न है, आपने देखा कि इस साल इलेक्शन रहे, पार्लियामेंट का ख़त्म होते ही बिगल बज गया असेंबली का। तो हमारे जो जितने भी सियासी कारकुन हैं, चाहे छोटे लेवल पे चाहे बड़े लेवल पे, तो उनको लोगों को यानी कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक मौका मिलता है। लास्ट ईयर मैंने इसका काम लगाया, मैंने शादोमात, मेरा एक उसूल है कि जब काम शुरू करना है फिर एंड ही करना है। तो मैंने जब लास्ट ईयर यहाँ काम शुरू किया, ये कुछ आधी सी PWD ने बनाई थी, उसके आगे इम्प्रूवमेंट एक्सटेंशन का काम था। और दूसरी बात, आपको पता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो इसी साल मुझे वक्फ बोर्ड का भी एग्जीक्यूटिव अफसर बनाया गया। तो आपने देखा कि यहाँ महराज साहब पिछली बार आ गए तो उन्होंने कहा कि वो ज़िला के इमाम और एग्जीक्यूटिव अफसर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी कि इमामत के लिए एक रिलीजियस क्वालिफ़िकेशन चाहिए, बिल्कुल रिलीजियस क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, वहाँ अगर आप, वैसे तो मुसलमान इमाम, हर मुसलमान इमाम ही होना चाहिए, बिल्कुल। मैंने अल्लाह के फजल से एक आध बार जुमा की नमाज भी कहीं पढ़ाई है। वैसे तो मुसलमान जो है वो एक इमाम ही होना चाहिए, पढ़ा लिखा भी होना पढ़ा चाहिए, लिखा भी होना चाहिए। बारे में लेकिन उन्होंने कहा जी वो इमाम है जी, बीजेपी ने उनको इमाम बनाया गया। तो आज आपके माध्यम से मैं ये कह देना चाहता हूँ कि ये रोड जो है ये बीजेपी ने ही सैंक्शन करवाई है, ना किसी कांग्रेस के दौर में सैंक्शन हुई है, ना कुछ, ये बीजेपी ने सैंक्शन करवाई है। इसमें हमारा एक भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी का पहला गांव पड़ता है, उसको कनेक्ट करने के लिए, रंजाना को कनेक्ट करने के लिए, इम्प्रूवमेंट अपग्रेडेशन के लिए कुछ रोड्स मांगे थे। तो हमारे MLA साहब ने, दिलीप सिंह परिहार साहब ने इसका भी नाम डाला ताकि ये त्रैंकल गांव से ये गुजरे PMGSY के लिए। उस वक़्त उन्होंने लेंथ इसकी 7 किलोमीटर रखी थी, लेकिन बदकिस्मती से PMGSY हमने वॉच नहीं किया, PMGSY ने इसका 6 ही किलोमीटर प्रोजेक्ट बनाया। फिर ठेका अलाट करने में वो वक़्त था जब कांग्रेसियों को मौके मिलते थे, कि जब ब्लॉक के ठेके उनको मिलते थे, R&B के ठेके डिपार्टमेंटल उनको मिलते थे। आपको पता, आप मीडिया में हो, आपको पता है कि जब नरेंद्र भाई मोदी ने इक़्तिदार संभाला है तो उन्होंने ये वर्क आर्डर सिस्टम ही बंद किया है। ऑनलाइन टेंडरिंग है, कोई कहीं से भी टेंडर डाल सकता है। ऑनलाइन टेंडरिंग में कांग्रेस वाला भी ले सकता है,
PDP वाला भी काम ले सकता है, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो टेंडरिंग है, इसकी टेंडरिंग हो गई, मैं लोवेस्ट टेंडर था, मुझे काम अलाट हुआ और हमें इसकी कंप्लीशन जो है थर्ड फेज की, PMGSY की कंप्लीशन जो है थर्ड फेज की इसकी है मई 2025। इन्होंने फर्स्ट और सेकंड फेज पे ज़्यादा फोकस दिया क्योंकि वो बहुत पुराने सेंक्शन थे। तो जिनमें मेरी 3-4 रोडें आती थी, 5 रोडें 4 महीने क्लियर की। अब एक चंपल रोड रही है जिसका 1-2 किलोमीटर ब्लैक टॉप बकाया है, एक चंगा टसोती रोड है उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस बकाया है। बाकी उस पर भी मैं चंपल रोड पे भी काम इस वक्त इन प्रोग्रेस है, शायद अगले महीने में उसको भी फाइनल कर लूँगा। इस पे जब हमने काम शुरू किया तो आगे 3-4-5 मकान आते थे, लेकिन हमारे एक्शन साहब ज़रा जो ठाठरी के एक्शन साहब हैं तो वो अच्छे काबिल इंजीनियर, लेकिन ज़रा इमेच्योर है, थोड़े से इमेच्योर हैं, मेच्योरिटी से वो फैसला नहीं लेते। अब जिस दिन मेरी डेट ऑफ स्टार्ट थी और 11 महीने हो गए और 11 महीने में 11 मकानों का कंपनसेशन नहीं वो बना सके। मैंने ज़ाती तौर आगे क्योंकि मेरी मैन एंड मशीनरी यहाँ फंसी हुई थी, मैंने पजाते खुद मुदाखलत की, प्रेशराइज किया और इनका कंपनसेशन बनाया। चीफ साहब को भी रिक्वेस्ट किया कि इसका 1-1.5 करोड़ लोगों का कंपनसेशन बनता है वो दे दो, खास करके मकानों का, ज़मीनों का तो मिल नहीं रहा। वो बनाया। अब वहाँ में मशीनरी बेकार थी, आगे जाने का कोई सिस्टम ही नहीं था। अगर मैं किसी का मकान तोड़ूँ उसके लिए पैसे तो होने चाहिए ना, उसका बाज़ाब्ता तरीके से उसका ऐसी से तो मकान का मुआवजा जो असेसमेंट कास्ट है वो सेंक्शन होनी चाहिए। वो मैंने इस साल सेंक्शन करवाई, तो ये भी कोई महीना 1.5 महीना पहले सेंक्शन मैंने करवाई, 2 महीना पहले मैंने सेंक्शन करवाई। थोड़ा सा पैसा था, 20-20% शेयर चढ़ने लगा। अब आप मुझे बताओ, एक मकान की वैल्यू है मान के चलो 15 लाख या 20 लाख, 20% उसको हम 4 लाख देंगे 20 लाख वाले को, और उसका मकान में डिसमेंटल करूंगा, वो 4 लाख में 20 लाख का मकान बना सकता है? नहीं बना सकता। कि मकान एक ऐसी चीज़ है, जब तक वो मकान बनाए तब तक वो बैठेगा कहाँ। फिर अगर उसको हम 10-15 लाख दें, 10-15 लाख दें, तो उससे क्या होगा कि जब हम उसको 10-15 लाख दें तो उसमें क्या होगा कि वो कहीं दूसरा कहीं किराए पे लेगा, मकान शद्दोमद से बनाएगा, लेकिन उस चीज़ को कोई देखता नहीं है। यहाँ पे जब मैंने ये काम छोड़ के चला गया, मैंने कहा जब तक न ये आ जाए, तो लोगों ने शोर किया, एहतजाज किया कि हमें मस्जिद की तामीर है तो वहाँ तक थोड़ा सा कोई 200 मीटर आगे और बना के दे दो, तो ताकि हमें मटेरियल में कैरेजेस में कमी हो जाएगी। क्योंकि लोगों की बात हम मानने के लिए तैयार हैं, पब्लिक, लेकिन उनमें कोई 2-4 सियासी लीडर थे, कोई कांग्रेस के थे, कोई महराज साहब के चमचे थे। तो जब उनको पता लगा कि ठेकेदार जी 4 दिन में यहाँ मशीन पहुँचाएगा, अब यहाँ 1-2 जगह ब्लास्टिंग थी, यहाँ भी थी ब्लास्टिंग, कल भी मेरा ऑपरेटर अल्लाह पाक ने बाल बिल्कुल, हमने वो वीडियो भी देखी। अच्छा, ब्लास्टिंग थी। और ये काम सोशली मैंने सोचा कि अगर मुझसे ये काम रह जाएगा तो ये उम्र भर के लिए बॉटल नेक हो जाएगा, और यहाँ कोई भी डंपर टिपर क्रॉस नहीं होता था। फिर इसके लिए ROC वगैरह मैनेज करने में मुझे 10-15-20 दिन लेट हो गया। लेकिन अब लोगों को काम चाहिए, उनको क्या पता है ठेकेदार की क्या मजबूरी है, लेकिन लोगों का गुस्सा हक बजाने। लेकिन मैं ये कहने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि अगर 4-5 सियासी वर्कर अपने वोट बैंक के लिए मेरा नाम बदनाम कर, फिर यहाँ पे मैंने मशीन पहुँचा के रखी। जब तक मेरी ROC अरेंज हो गई तो मेरी मशीन यहाँ खड़ी थी। तो मुझे दूसरी जगह काम था, क्या नाम है, गठ में पुल का काम था, वहाँ पर रात को लोडग्रस्त हो गया तो बहुत मलबा आ गया। तो मैंने चाहा, मैंने अपना ट्राला भेजा, मैंने चाहा कि मेरा मशीन बेकार 5 दिन से बैठी हुई है, 5 दिन से मेरी मशीन बैठी हुई है, मैं यहाँ से शिफ्ट करूँगा, यहाँ से नज़दीक गठ है तो मैं 2-3 दिन वहाँ काम करके तो लाऊँ। अब जो है, जो भी ग्रीवेंसेस लोगों के हैं उन पर सुना गया या उन पर जो इजाला किया गया, उसमें क्या नतीजा? नहीं, पब्लिक की ग्रीवेंसेस ख़त्म करने के लिए हम तैयार हैं। पब्लिक हमारी सिर आँखों पर है, लेकिन जो ये चमचे बीच में आते हैं ना, इनकी वजह से बड़ी खुंदक हो जाती है। जो ये चमचे बीच में चमचे आते हैं ना, जब वो सुनते हैं कि आज मशीन आने वाली है, शाम को सोशल मीडिया पे कहेंगे अगर कल तक मशीन नहीं आई तो हम चक्का जाम कर लेंगे, उस पर ज़रा इंसान को ठेस लगती है। लेकिन जहाँ तक जनरल पब्लिक का सवाल है, जनरल पब्लिक, तरहकल की पब्लिक के लिए हम खून देने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको कमिटमेंट करता हूँ
कि मैं इंशाल्लाह इस सड़क को, अगर मैं उन 4-5 चमचों को अलग निकाल के, जो जर्नल पब्लिक है ट्रैंकल की 1000-1500 जो अवाम है, अगर वो मेरा साथ दे देंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको यकीन देता हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर इसको मैं गाँव क्रॉस करके आगे अपने एंड तक पहुँचूँगा। उसके बाद 70% मैंने मेटलिंग का काम इसको किया है, और जो खड्डे शड्डे बनेंगे उसके लिए मैंने क्रशर मेटल भी डंप की है कि खड्डे शड्डे फिलअप करेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं लोगों की बात को सुन के अनसुनी करूं, लेकिन कम से कम मेरी ये फर्स्ट प्रायोरिटी है कि पहले लोग फिर अपना आप। जो 4-5 चमचों को छोड़ के जो ट्रैंकल की आवाम है, अगर जिनको सियासत से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ रोड से जिनको वाबस्तगी है, अगर मुझे कहें रात को दिन को रात बना के काम करो, हम करने के लिए तैयार हैं। और आगे 2-4 मकान बीच में आते हैं गाँव के बीच में, उनको उठाने में मुझे उम्मीद है कि ट्रैंकल की आवाम और वो माल के मकान पूरा ताउन करेंगे। आप भी सोशल मीडिया ताउन करो, तो हम पूरी ये सड़क बना के तैयार करके इनको मेरी ये कोशिश होगी कि 70% इसी साल में इसका ब्लैक टॉप भी। अब जो है जावेद साहब, ये भी सवाल उठता है कि अब अगर कल आने वाले कल में जो है कोई सवाल उठेगा आप पर, तो क्या उस पर क्या रद्द अमल आपका रहेगा कि रोड में जो है कई कमियां रही, कुछ मटेरियल में कमी रही, उस पर क्या रद्द अमल? आपने देखा होगा कि पिछली बार इसका एक महराज साहब यहाँ आए थे, तो एक जगह पाँव से ऐसे कर रहे थे। अगर अब आप मुझे बताओ, यहाँ डस्ट रेत बजरी जमा है, इस वक्त सोशल मीडिया में आप ये करोगे, ये ठेकेदार ने क्या सीमेंट लगाया है, तो देखने वाले को क्या पता है। उसने बिल्कुल पर्टिकुलर एक जगह, होता क्या है कि अभी मैंने यहाँ कलवर्ट भी बनाया, दीवार भी दी है, मेटलिंग भी की है, सारा कुछ किया है, लेकिन अगर इस काम में एक दीवार गलत थी या 2 या 3 दीवारें गलत थी, बाकी 7 तो ठीक थी ना। जब 3 गलत थी, कहीं अप्रिसिएशन तो किसी लीडर के मुंह से निकलनी चाहिए ना कि भाई अगर ये देखो ये 5 जैसे अच्छी बनाई है, ये 2 भी अच्छी बनानी चाहिए थी। या ज़रूरत क्या है कहने की। हम तो हर लीडर की रिस्पेक्ट करते हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, बीइंग भले से। पहले तो हम भले से हैं, सियासत अपनी अपनी जगह, इलेक्शन 2 दिन की खेल होता है, खेल तमाशा। वोट हासिल करने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता, किसी को झूठ, किसी को सच, कहीं मजहब, कहीं दीन, कहीं इस्लाम। आपने देखा अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन था, एक ही हवा बनाई कि अगर बीजेपी को वोट दिया जाएगा तो मुसलमानों का इस्लाम खतरे में है। एक ही हवा बनाई, तो उसमें लाल सिंह कामयाब हो गया अपने मुस्लिम वोट लेने में। 80-70% मुस्लिम वोट इसी बहकावे में चला गया कि बीजेपी दोबारा चुनाव ही नहीं, वो तो इसमें कामयाब हो गए। इसी तरीके से अगर हम तो पहले एक है यार, इलेक्शन के दिन जो मर्जी सो करो, लेकिन अब 24 घंटे 12 महीने वही टकरा, ये जी बीजेपी से, ये कांग्रेस से। यार हमारा भाईचारा है, दुआ है, सलाम है, उठना है, बैठना है, एक ही कब्रिस्तान, एक ही कल्चर, एक ही ईदगाह, एक ही नमाज, सारा कुछ है। इन चीज़ों की तरफ ये लोग देखते ही नहीं है। तो आंखों का भी कोई लिहाज होना चाहिए। अब अगर कहीं गलती होती हो तो फ़ोन भी कर सकता बंदा, यार फलानी जगह काम गलत है, उसको रेक्टिफाई करो। अगर उसके कहने के बावजूद हम रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो फिर उनका गिला। हाँ, कुछ लोगों का एक ये प्रोफेशन बना है, फैशन बना है, वो वाच में है कि भाई हम सोशल मीडिया के लीडर हैं, हम फेसबुक के लीडर हैं, हमें किसी भी जगह गलत काम मिले तो हमें ज़रा कम से कम वाहवाही मिले, 100-200 फॉलोअर हैं तो वही करते हैं कि भाई वी आर फैन, यू आर डूइंग गुड जॉब, ये वो नास्तारा। फिर उन फॉलोअरों का भी प्रोफाइल देखना चाहिए, कितने मैच्योर लोग वो हैं जो फॉलोअर जो वहाँ कमेंट्स करते हैं, कितने मैच्योर। सबकी उम्र 18 साल से कम है, जिनकी कोर्ट में गवाही भी नहीं लगेगी, वो हैं उनके कमेंट्स लिखने वाले। कोई संजीदा आदमी कमेंट्स लिखने वाला कभी देखना चाहिए तो कमेंट्स लिखने वाला किस किस्म का कमेंट लिखता है और कमेंट लिखने का ये स्टैंडर्ड क्या है, ये चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपने यहाँ सवाल छेड़ा, आपके सामने ब्लास्टिंग वर्क था, थोड़ा सा रहा हुआ जिसकी वजह से ये रह गया। आज हमारा ब्लास्टिंग वर्क फाइनल हो गया, 2-4 दिन में इसमें हम तेज़ी लाएंगे काम में। आप देखते जाओगे और 1 महीने के अंदर अंदर इसको मैं फिनिश करके, अगर लोगों ने सहयोग दिया, अगर लोगों ने ताउन नहीं दिया, अगर कहीं मशीन 2 दिन भी खड़ी रही, तीसरे दिन में ट्राले पे उठा के दूसरी जगह लूँगा। इस मशीन की 1-1.25 लाख रुपया महीने की किस्त है, वो कहाँ से लानी है।
ड्राइवर की तनख्वाह है, बाकी चीज़ें कहाँ से लानी है, काम करके ही बनेगा। तो अगर देंगे करने ठीक, नहीं देंगे करने, मशीन उठा के फिर जाऊँगा दूसरे साइड। बस ये है चीज़। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे जावेद साहब जरगर, जो इस रोड के कंट्रैक्टर हैं। लेकिन जब पब्लिक जो है किसी अफराद का साथ देते हैं तो वो जो है एक मिसाल बन जाती हैं और एक कामयाब तरीन जो है चीज़ें बनाते हैं अपने इलाके के लिए। लेकिन जहां आप उनकी बेज़ाब्तियाँ बताते हैं, वहाँ उनकी बाकी तारीफ़ों को भी देखना जो है ज़रूरी है। बने रहें जे के दास्तान के साथ, बिलाल ब्लेसी, काहरा डोडा से।